आप इस धरती पे सबसे प्रताड़ित आदमी आप हैं। मैं एक तरफ भारत बंद और दूसरी तरफ पूरे बिहार में भी चक्का जाम का ऐलान। बिहार में महागठबंधन ने बिहार बंद का ऐलान किया है। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई मतदाता एसआईआर यानी स्पेशल समरी रिवीजन प्रक्रिया के विरोध में बिहार बंद है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीति गर्मा गई है। पटना से लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में विपक्षी दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगहों पर सड़क जाम, टायर जलाकर प्रदर्शन और ट्रेन रोककर विरोध जताया गया। पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले, कांग्रेस एवं अन्य वाम दलों ने चक्का जाम को लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहीं कई जगहों पर सड़क जाम कर चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नेता और कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग के द्वारा बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण के चलते बिहार बंद है। मतदाता पुनरीक्षण कार्य का विरोध अब विपक्ष सड़क पर उतरकर करने लगा है। बिहार बंद के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पटना पहुंच गए। राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के नेता पटना इनकम टैक्स गोलंबर से निर्वाचन कार्यालय तक विरोध मार्च किया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, आज पूरा बिहार बंद है। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो चुका है। वोटर लिस्ट से गरीब लोगों के नाम हटाने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। पहले ये नाम हटाए जाएंगे, फिर पेंशन, फिर राशन हटाए जाएंगे। इसी को लेकर महागठबंधन के दलों ने बिहार बंद का ऐलान किया है। यही बंद का प्रभाव दूसरी तरफ मोतिहारी में देखने को मिला। मोतिहारी में महागठबंधन द्वारा आयोजित भारत बंद के दौरान मोतिहारी के जानपुल चौक पर जमकर हंगामा हुआ। राजद नेता मनोज गुप्ता और सहायक पुलिस अधीक्षक आईपीएस शिवम धाकर के बीच तीखी बहस हुई। राजद नेता मनोज गुप्ता और उनके समर्थक मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ जानपुल चौक पर यातायात अवरुद्ध कर रहे थे। राजद कार्यकर्ताओं ने जानपुल चौक पर बांस बल्ले लगाकर यातायात को पूरी तरह से बंद कर दिया था। जैसे ही सदर एसडीपीओ आईपीएस शिवम धाकर को सूचना मिली तो वो तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बैरिकेडिंग हटाकर जाम को खुलवाया, जिसके बाद राजद नेता मनोज गुप्ता और आईपीएस के बीच तीखी बहस हुई। आपको इसका एक झलक दिखाएंगे। जो कानून बना, जो लागू हुआ है उससे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप ये बैरिकेडिंग नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल स्पष्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोगों के साथ ये मामला है, सबके साथ मामला है। मैं मना नहीं कर रहा, मैं कब मना कर रहा हूँ? आपके साथ नहीं है, आप इस धरती पे सबसे प्रताड़ित आदमी आप हैं। मैं उससे आपसे सहमत हूँ, पर कोई और आदमी को आप नहीं रोक सकते हैं। उसको अरे आप ये पीछे आइए, पीछे आइए। जनता को कन्विंस करिए ना, जनता खुद ही नहीं आएगी। अगर देखिए, अगर आप बंद कर रहे हैं, की संख्या बढ़ाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन बलपूर्वक किसी को आप ये जो है, अगर जैसे मैं आम आदमी, अगर मैंने ये लगा देख लिया तो मैं आपसे तो बोलने आऊँगा कि भाई ये कैसे लगा दिया, तो ये क्या हुआ? अरे तो ये गाड़ी लगा दी, गाड़ी लगा तो बलपूर्वक ही तो बीच रस्ते में बलपूर्वक नहीं हुआ तो क्या हुआ? राजद नेताओं पुलिस से गिरफ्तार करने की भी बात करने लगे। इस दौरान राजद नेता मनोज गुप्ता ने कहा कि सरकार के इशारे पर प्रशासन इस लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नहीं करने दे रहा है और लोगों को जबरन सड़क से हटाया जा रहा है। जब इस पूरी घटना के बारे में सदर एसडीएम श्वेता भारती से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि लोगों ने जबरन बांस बल्ली लगाकर सड़क जाम कर दी थी, जिससे लोगों को परेशानी हो
रही थी। इसे हटा दिया गया है और यातायात सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। यही दूसरी तरफ बिहार बंद का एक और नज़ारा रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां कांग्रेस समर्थित सांसद पप्पू यादव पटना सचिवालय होल्ड पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और ट्रेन परिचालन को बाधित किया। कार्यकर्ता रेल पटरी पर बैठकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस बीच सांसद पप्पू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से गरीब और वंचित तबकों को परेशान कर रही है। उनकी नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सर, हमारी नागरिकता वो चलिए ना अदिति भाई, हमारी नागरिकता कैसे पूछेंगे आप हमको बताइए। चुनाव आयोग सर कह रही कि 4 करोड़ लोग जो है वो इनरोल हो चुके हैं। 4 करोड़ सर कौन इनरोल? चुनाव आयोग उसी 4 करोड़ को तो हटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। हमारा बाप है अस्तित्व से, मेरा बाप पैदा हुआ, मेरा दादा पैदा हुआ। हमसे पूछा जा रहा है कि हम चाइना के हैं, नेपाल के हैं, हम पाकिस्तान के हैं, तो हम हमारा जन्मपत्र तुम लिखेगा? आज तक हम वोट कैसे दिए थे? आज कैसे मेरे साथ ये बदमाशी कर रहा है? नहीं चलेगा, आगे पप्पू यादव नहीं चलेगा। लड़ाई लड़ेंगे। आर पार। तेजस्वी जी और राहुल गांधी भी सड़कों पे हैं, आप पप्पू यादव शामिल होंगे? सर हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तो है ही उस, अब दिख नहीं रहा कांग्रेस। राहुल गांधी जी के अंदर ना पूरा बिहार बंद हो गया। बिहार बंद के समर्थक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पटना पहुंचे हैं। इसी कड़ी में राज्य के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर कड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जनता के असली मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ पिकनिक मनाने बिहार आए थे और अपना फोटोशूट करवा कर लौट गए हैं। वो पिकनिक मनाने आए थे, बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं, बिहार के विकास के लिए कोई योगदान नहीं। ये लोग पिकनिक मनाने वाले नेता लोग हैं, आते हैं जाते हैं। बिहार में अच्छा प्रगति देखा होगा, अभी आएंगे तो एयरपोर्ट भी देखेंगे, बड़ा अच्छा एयरपोर्ट बना। युवा आयोग का गठन किया गया है बिहार में। सर युवा आयोग का गठन किया गया है। को भाजपा आयोग कह रहे हैं कि ऐसे काम नहीं करे चुनाव आयोग, गरीबों का हक नहीं छीने। ये 99 सीट जब जीते थे राहुल गांधी जी, तो तुमको लगा कि पूरा देश जीते। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट लेना पड़ता है, जनता का आशीर्वाद चाहिए, राजतंत्र नहीं है। ये गांधी परिवार के राजतंत्र खत्म हो गए, अब ये जनता का लोकतंत्र है, जनता तय करेगी। तो साफ तौर पर विपक्ष ने सरकार और चुनाव आयोग से विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का मांग किया है और साथ ही साथ आरोप लगाया है कि चुनाव में गड़बड़ी फैलाने को लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है, ताकि बड़ी संख्या में लोगों का नाम मतदाता सूची से गायब कर दिया जाए।